हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सेलेंसी में। दोस्तों, एक्शन रिसर्च की इस सीरीज में मैं आज लेकर आया हूं एक्शन रिसर्च के स्टेप्स, उसके चरण, जो परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। तो दोस्तों, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और लेते हैं, समझते हैं क्या क्या स्टेप्स इसके। कुल 6 स्टेप्स होते हैं इसके। कितने? 6। पहला स्टेप इसका समस्या की पहचान, चयन और सीमांकन। ये पहली स्टेप है। सबसे पहले समस्या, बिना समस्या की कोई चीज नहीं होती। दूसरी बात, समस्या के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। तीसरी बात, परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा। जो हाइपोथेसिस है उसे बनाई जाएगी ताकि परीक्षण की जांच की जाए, ताकि परिकल्पना की जांच करके उस समस्या का निराकरण किया जा सके। परिकल्पना के परीक्षण हेतु रूपरेखा की तैयारी की जाएगी। 5वां पॉइंट है सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण। और 6वां पॉइंट है निष्कर्ष निकालना। तो चलिए 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं समस्या की पहचान एवं चयन। समस्या की पहचान, चयन एवं सीमांकन। इसका मतलब देखिए क्या होता है। शोधकर्ता समस्या की पहचान करता है कि वास्तव में समस्या क्या है और उस पर शोध करने की आवश्यकता क्यों है। समस्या की पहचान कर लेने के बाद तथ्य निर्धारित किए जाते हैं। जिस क्षेत्र में करना होता है उस क्षेत्र को निश्चित किया जाता है। समस्या के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है, उसका नेचर कैसा है उसी जांचा परखा जाएगा और इन सबको ध्यान में रखकर समस्या का चयन किया जाएगा। फिर समस्या की जो सीमाएं होती हैं उसे निश्चित की जाएगी। खास तौर से ये निश्चित किया जाएगा सीमाओं में कि उसकी एरिया क्या है, ग्रुप कौन सा है, अवधि कितनी होगी, उस पर धन कितना खर्च होगा आदि। दूसरी इसकी स्टेप्स हैं। दूसरा स्टेप है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, यानी एनालिसिस ऑफ कॉजेज बिहाइंड प्रॉब्लम्स। क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा चरण समस्या के कारणों का विश्लेषण है। अर्थात समस्या के जिन कारणों को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, यानी जिसे हम सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं, जिस प्रॉब्लम से संबंधित हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, जो भ्रामक है, उसे हम समस्या नहीं मानेंगे और ऐसा समस्या का होना और ये ऐसे समस्याओं का चयन भी नहीं होना चाहिए। क्या होता क्या है कि कभी कभी कारण काल्पनिक हो जाता है और एक्शन रिसर्च के चयन में समस्या काल्पनिक नहीं होना चाहिए। इसलिए कारणों का विश्लेषण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि समस्या परीक्षण योग्य है, कारण उसके तर्कसंगत हैं, कारणों की सत्यता को निश्चित किया जा सकता है, आदि बातों को ध्यान में रखकर ही परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना क्या होता है? समस्या का संभावित हल, प्रस्तावित हल कहा जाता है। हम समस्या का पहले ही हल मान के चलते हैं और फिर उस माने हुए तथ्य को, सत्य को, परिकल्पना को परीक्षण करते हैं, उसकी जांच करते हैं। परिकल्पना का निर्माण लक्ष्य और कार्य को ध्यान में रखकर किया जाता है कि समस्या के क्या हल हो सकते हैं। इससे संबंधित कम से कम 2 या 3 परिकल्पनाएं की जाती हैं। एक एक करके परिकल्पना की जांच की जाती है। पहले की जाने वाली परिकल्पना की जांच, उसकी सत्यता यदि साबित नहीं होती है, सत्य नहीं होता है, तो ही हम दूसरी परिकल्पना को, हाइपोथेसिस को जांचते हैं, परखते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। चौथा स्टेप है परिकल्पना की परीक्षण हेतु रूपरेखा तैयार करना। परिकल्पना किसी समस्या का संभावित हल होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसलिए परिकल्पना निर्मित हो जाने के बाद शोधकर्ता को, रिसर्चर को उसकी सत्यता की जांच के लिए एक डिजाइन, एक रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले एक समय में एक ही परिकल्पना की जांच के लिए रूपरेखा, डिजाइन बनाई जाती है। रूपरेखा तैयार करते समय क्रियाओं का विवरण और कार्य करने की जो पद्धति है, जो विधि है,
जो साधन है हमारे पास, समय और धन आदि को स्पष्ट किया जाता है। शोध कार्य की विधि पूरी तरह लचीली होती है ताकि उसमें आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसलिए शोध का जो डिजाइन होता है वो बहुत ही लचीला होता है। पांचवें पॉइंट है सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण। प्रदत्त डेटा एनालिसिस शोधकर्ता द्वारा भिन्न भिन्न उपकरणों जैसे निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, शेड्यूल आदि के माध्यम से प्रदत्तों का डेटा का संकलन, यानी जिसे डेटा कलेक्शन भी कहते हैं, प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। लेकिन संकलित प्रदत्त तब तक अर्थहीन होते हैं जब तक उन प्रदत्तों का सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा विश्लेषण न किया जा सके। इसके लिए प्रतिशत ग्राफ सबसे तर्कसंगत माना जाता है। विश्लेषण से ही परिकल्पना के बारे में निर्णय लिया जाता है। यदि परिकल्पना की पुष्टि नहीं होती तो फिर दूसरी परिकल्पना की जांच की जाती है, और परिकल्पना यदि पहले से पे सत्य हो जाती है तो फिर अन्य परिकल्पनाओं को की जांच की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है सिक्स्थ, निष्कर्ष निकालना। सबसे लास्ट पॉइंट है ड्राइंग कंक्लूजन्स। परिकल्पना की जांच के परिणामों के आधार पर शोधकर्ता उपयुक्त निष्कर्ष निकालता है, अर्थात या तो वो परिकल्पना को स्वीकार करता है या फिर उसे अस्वीकार करता है। शोधकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष ज्ञान में वृद्धि नहीं करते। ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो निष्कर्ष प्राप्त होगा उससे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि निष्कर्ष से समस्या का समाधान किया जाता है। इसी से कार्य प्रणाली में सुधार और परिवर्तन किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो एक्शन रिसर्च है उसके कुल 6 स्टेप्स होते हैं। प्रत्येक स्टेप्स की अपनी अपनी विशेषता है। तो दोस्तों ये था एक्शन रिसर्च के 6 स्टेप्स। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।